जिस एक्ट्रेस का नाम पवन सिंह के साथ साथ पूर्वांचल की जनता की जुबान पर छाया हुआ है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो भोजपुरी की इतनी अजीज कैसे बनी, कैसे उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली? हम जानते हैं कि आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस आम लड़की के पवन सिंह के दोस्त और इंडस्ट्री की हसीना बनने की कहानी क्या है। लेकिन कहानी किसके बारे में है वो जानना भी तो जरूरी है ना। तो सुनिए, ये कहानी है हर हर गंगे फिल्म में जल्द ही नजर आने वाली एक्टर स्मृति सिन्हा की, जिन्होंने अपना पहला ऑफर कैसे हासिल किया, कैसे स्ट्रगल भी किया, इसकी पूरी कहानी बयां की अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में। झारखंड के दुमका में जन्मी स्मृति सिन्हा ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए हीरोइन बनने का किस्सा शेयर करते हुए कहा, मैं MBA की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसी बीच मुझे फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिर वो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। मैं ग्रेजुएट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा था। मैं भोजपुरी में काम करने के लिए आई नहीं थी। मैं मुंबई आई थी MBA की पढ़ाई करने के लिए। मुझे शॉपिंग मॉल में फिल्म रंगीला बाबू के लिए अप्रोच किया गया, क्योंकि आखिरी वक्त में उनकी जो पहली से साइन हीरोइन थी उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वो काम नहीं कर पा रही थी। इसलिए मेकर्स ने मुझे अप्रोच किया और उस दौरान मुझे पता भी नहीं था कि भोजपुरी में फिल्में बनती हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पर प्रोड्यूसर से मिली तो मुझे वाइब अच्छी मिली। ऐसे में मुझे लगा कि अच्छी फिल्म बन रही है और काम करना चाहिए। आपको किस्सा बताऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे। मैं एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी तो अचानक से कोऑर्डिनेटर की नजर मुझ पर पड़ी और मुझे लगा कि मैं उस फिल्म के लिए फिट हूँ। तो उन्होंने मुझे पूछा और मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मैं तो पढ़ाई करने के लिए गई थी। मेरा अलग गोल था और अलग नजरिया भी। मैंने घर पर भी बात की फिल्म में काम करने को लेकर, मगर घर वालों ने भी मना कर दिया था। अच्छा खासा ड्रामा हुआ, लेकिन किस्मत को तो मानो कुछ और ही मंजूर था। मैं इस इंडस्ट्री में किस्मत से आई हूँ। जब तक घर में सहमति नहीं होती तब तक मैं फिल्म नहीं कर पाती। पापा को बोला गया कि लोग यहाँ पर कितने सालों से एड़ियां घिसते रह जाते हैं, लोगों को फिर भी कुछ नहीं मिलता। अगर मुझे बिना कुछ किए मौका मिल रहा है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। वाकई में इसे कहते हैं किस्मत का सॉलिड होना, कि बिना ज्यादा कुछ करे ही एक्ट्रेस को ये गोल्डन चांस मिला। हालांकि स्मृति सिन्हा पिछले कुछ वक्त से गायब थी। अभी उन्होंने पावर स्टार के साथ फिर से वापसी कर धमाका किया है। ऐसे में उनके इस बीच का स्ट्रगल कैसा रहा, इस पर भी स्मृति सिन्हा ने बात की। इंडस्ट्री बिना संघर्ष के लिए किसी के लिए नहीं है, और वास्तव में तो मैं आज भी संघर्ष ही कर रही हूँ। पहली फिल्म रंगीला बाबू तो मिल गई थी, लेकिन बाद में सवाल था अब क्या। जब मैंने फिल्म की थी तो ये कोई और बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं हुई, तो इंडस्ट्री में मुझे बहुत से लोग जानते थे। मैं इंडस्ट्री में नहीं थी, मेरी कोई पहचान नहीं थी। मैं बिल्कुल अलग परिवेश, अलग जगह से बस कर आई थी। उस समय में तो भोजपुरी में अलग हीरोइनों का भी दौर चढ़ रहा था। नगमा और स्वीटी छाबर जैसी एक्ट्रेसेस का नाम टॉप लिस्ट में होता था। अगर मैं कहीं जाती भी थी तो लोग मुझे कहते थे कि आप बहुत दुबली पतली हैं, तो तुम हीरोइन की बहन का रोल प्ले कर लो। कोई कहता था कि दोस्त का रोल प्ले कर लो, लेकिन मैं मना कर देती थी। फिर मैंने इसके बाद टीवी सीरियल्स का रुख किया, ऑडिशंस देने शुरू किए। 1 साल तक मैंने टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। मैंने वक्त बताएगा, कोई अपना, कौन पराया, विदाई जैसे टीवी सीरियल्स में काम किया। 1 साल के बाद मैंने फिल्म प्यार, बिना चैन कहा रे, शादी ब्याह की। मैं उस गली में जाती ही नहीं थी जहाँ ऐसा होता था। अगर किसी से सुन भी लेती थी उस समय पर तो हम एकदम रॉ और यंग थे, तो इस बात को भी हैंडल करना नहीं आता था। अगर मैं सुन लूंगी तो क्या करूंगी। हम तो इसी का जवाब सोचते रहते थे, बहुत डर डर के रहते थे। भगवान की हमारे ऊपर बहुत दया रही कि मैंने कभी इन सब का सामना नहीं किया और ना ही मुझे कभी करना पड़ा। हालांकि कॉम्प्रोमाइज शब्द सुना बहुत है। देखा जाए तो स्मृति सिन्हा पर किस्मत 2 बार अच्छे से मेहरबान रही है। पहले उन्हें इंडस्ट्री में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा तब, और जब दूसरा उन्होंने कमबैक करने का मन भी बनाया तब भी। पवन सिंह के साथ वो अब लगातार एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट कर रही हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि उनकी किस्मत कैसे दमक रही है। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।